हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस ऋषभ और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से अलग अलग डाउट पूछ रहे थे कि हॉस्टल में कैसे एडमिशन होगा या फिर पीजी कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा। तो सारे डाउट जो हैं आपके वो इस वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस आती रहती है। तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहना है तो आप 3 तरीके से रह सकते हैं। पहला है हॉस्टल, दूसरा है पीजी, तीसरा है फ्लैट। तो तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले हॉस्टल्स की बात करें तो हॉस्टल्स में एडमिशन टोटली मेरिट बेसिस पे होता है। अगर आपको हॉस्टल चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो फिर एक हर कॉलेज की अलग कट ऑफ होती है। मान लो कि रामजस कॉलेज में अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो रामजस कॉलेज के हॉस्टल की एक अलग कट ऑफ होगी। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि एक बार अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो फिर आपको हॉस्टल मिल ही जाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ के बेसिस पे होता है और उसमें भी जिनके ज़्यादा परसेंटेज होते हैं उन्हें पहली प्रेफरेंस दी जाती है। मान लो किसी स्टूडेंट के 99 है और आपके 97 है तो फिर 99 वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी हॉस्टल में, आपको सेकेंड प्रेफरेंस दी जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ ही कॉलेजेस में हॉस्टल होते हैं और वो जो कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें हॉस्टल होते हैं उनमें सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, दौलत राम में टोटल 202 सीट्स हैं हॉस्टल में, केएमसी में 180 है, रामजस में 200 है, वेंकी में 150 है। मैं तीनों ईयर के स्टूडेंट को मिला के बता रहा हूँ, आपको फर्स्ट ईयर मत समझना। मान लो एक कॉलेज में 5 से लेके 6000 स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए सिर्फ 200 सीट्स हैं हॉस्टल में, बाकी जो है वो बाहर पीजीज या फिर फ्लैट में ही रहते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जो हॉस्टल होता है उसमें भी रिजर्वेशन होती हैं। 15% सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व होती है, एससी के लिए 7.5 रिजर्वेशन होती है, ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होती। इसी के साथ साथ पीवीडी और सीवी के लिए भी रिजर्व सीट्स होती हैं, ठीक है। और डीयू ने ऑफिशियली ये कह रखा है कि हॉस्टल्स की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिले वो पीजीज में रह सकते। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि कोएड कॉलेज होने के बाद भी जिनमें सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल है, वो है किरोड़ीमल कॉलेज और एक है हंसराज कॉलेज। और डीयू में टोटल ऐसे 4 कॉलेजेस हैं जो कि कोएड हो गए सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल हैं। वो हैं श्री गुरु टेग बहादुर खालसा कॉलेज, महाराजा अग्रसेन केशव महाविद्यालय और गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये 4 कॉलेज में सिर्फ आपको गर्ल्स हॉस्टल मिलेंगे कोएड होने के बाद भी। अब बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया मेरिट के बेसिस पे होता है, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आप जितना दिल्ली से दूर से हो उतनी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। मान लो एक स्टूडेंट है साउथ इंडिया से, एक है मान लो कि यूपी से, तो साउथ इंडिया वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और जब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में आओगे, तब उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया ये होता है कि वो हर साल एक मेरिट लिस्ट निकालते हैं कि आपके इस सेमेस्टर में इतने मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स से कम है तो आपको हॉस्टल में रहने नहीं दिया जाएगा। और 75% अटेंडेंस भी मैंडेटरी होती है हॉस्टल में, नहीं क्लासेस में। अगर आपकी क्लासेस में 75% अटेंडेंस नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आप जब सेकेंड ईयर में आओ तब आपको हॉस्टल में नहीं रहने दिया जाएगा। तो ये भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिन्हें आपको समझने की बहुत ज़्यादा नीड है। उसके अलावा जिनके पेरेंट्स दिल्ली एनसीआर से हैं या फिर उनकी जॉब लगी है दिल्ली एनसीआर में तो उनको भी हॉस्टल नहीं मिलता है या फिर उनको लास्ट प्रेफरेंस दी जाती है। जब आपकी मेरिट क्लियर हो जाएगी तब इंटरव्यू भी होगा आपका, ठीक है, आपके और आपके पेरेंट्स का। उसमें देखा जाता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब बात करते हैं फीस कितनी होती है। तो फीस हर हॉस्टल में अलग अलग होती है। जनरली जो हॉस्टल की फीस होती है पर ईयर की वो 50,000 से लेके 1 लाख भी होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन की फीस है, ठीक है, 1.5 लाख के आसपास है फीस हॉस्टल की, ठीक है। इसमें आपका मेस वगैरह सब इंक्लूड हो जाता है। और हॉस्टल्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। आपको हर हॉस्टल का एक टाइम होता है कि आप इससे पहले ही आ जा सकते हो। मैं गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ, बॉयज़ के लिए वैसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हॉस्टल में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स में एसी नहीं है, ठीक है। तो ये बात का भी बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आप एसी के इतने हैबिचुअल हो चुके हो तो फिर इन चीज़ों को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, कि एसी आपको नहीं मिलने वाला। जैसे एलएसआर देखोगे अब तो उसमें एसी नहीं मिलने वाला आपको। अब बात कर लेते हैं पीजी की। पीजी आपको हर जगह मिल जाएंगे, चाहे वो नॉर्थ कैंपस हो, चाहे वो साउथ कैंपस हो, चाहे वो ऑफ कैंपस हो। नॉर्थ कैंपस के लिए आपको पीजीज कहाँ मिलेंगे? कमला नगर, जीडीपी नगर, शक्ति नगर, रूपनगर। साउथ कैंपस में क्या होता है, 5-6 कॉलेजेस एक साथ है, जैसे कि वेंकी, आरएसडी, मोतीलाल नेहरू, रामलाल आनंद, आर्यभट्ट। तो इन सब जगह के लिए आपको पीजी मिल जाते हैं, सत्य निकेतन। और गार्गी और कमला नेहरू के लिए आपको ग्रीन पार्क पीजीज मिल जाते हैं। तो आपको पीजीज हर जगह मिल जाएंगे। और अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो
पीजीज ही रखना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछ रहे थे कि हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, कोई हॉस्टल नहीं मिला तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो पीजीज में ही रहते हैं, ठीक है। तो पीजीज बहुत ही ज़्यादा सेफ होते हैं। वहाँ पर एक केयर टेकर होती है हमेशा, जो कि आपके फूड का ध्यान रखती है, आपके हाउसकीपिंग का ध्यान रखती है, बाकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी का ध्यान रखती है। मतलब कि जैसे भी आपको घर वाली फील आए उन चीज़ों का वो ध्यान रखती हैं। तो बिल्कुल एक सेफ ऑप्शन हो जाता है आपके पास। अब बात करते हैं कि क्या रेंज होती है पीजी की, कितने में आपको पीजी मिल जाता है। देखो, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो आपको एक अच्छा, या कह सकते हो ठीक ठाक पीजी आपको 8,000 रुपीज़ से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका इससे कम बजट है तो आपको 6,000 में भी पीजी मिल जाएगा, और वो भी मतलब बुरे नहीं होते हैं, पर उनसे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ठीक ठाक आपको एक कमरा मिल जाएगा जिसमें आप आराम से रह सकते हो, ठीक है। 6,000 रुपीज़ में भी पीजी मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा लग्जरी चाहिए और सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे कि हाउस कीपिंग, 4 टाइम मील, AC, वाईफाई, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज़ अगर आपको चाहिए तो कम से कम आपको 8-9,000 खर्च करने की नीड पड़ेगी। और पीजीज जो है वो आपको 20,000 में भी मिल जाते हैं, ठीक है। 8,000 में भी वही फैसिलिटी मिलेगी, 20,000 में भी वही फैसिलिटी मिलेगी, बस लग्जरी का फर्क हो जाता है। जैसे एक नॉर्मल होटल और एक 7 स्टार होटल में फर्क हो जाता है, वैसे ही उन पीजी में फर्क हो जाता है। अगर आपका बजट 12,000 के आसपास है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग्जरियस पीजी मिल जाएगा। मैं आपको ये पिक्चर्स दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको फ़र्क पता लगेगा। ये जो पिक्चर्स आ रही हैं ये 12-13 हज़ार में आपको पीजी मिल जाएगा, देख सकते हो आप। और इनमें क्या क्या फैसिलिटी और एक्स्ट्रा मिल जाती हैं आपको, जैसे जिम मिल जाता है, कैफेटेरिया मिल जाता है, इसके साथ गेमिंग जोन मिल जाता है, टेरिस गार्डन मिल जाता है, ठीक है। अगर आपका 12-13 हज़ार का बजट है तो आराम से मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा पीजी मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप के बजट पे डिपेंड है, 20-20 हज़ार के भी पीजीज लेते हैं स्टूडेंट। और अगर आपका कम बजट है तो मैंने आपको बताया कि 6,000 में भी आपको नॉर्थ कैंपस में ही, मैं आपको दूर नहीं बता रहा हूँ, 6,000 में भी आपको नॉर्थ कैंपस में भी पीजी मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आपका इससे भी थोड़ा कम बजट है तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है तो वो कह रहे थे कि हम इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए क्या है, आप थोड़ा कॉलेज से दूर रह सकते हो, ठीक है। कॉलेज से दूर मतलब 10 मिनट का रास्ता होगा आपका, ठीक है। वहां पर आपको 4,500-5 हज़ार में भी पीजीज मिल जाएंगे, ठीक। और आना जाना बस से कर सकते हो। दिल्ली में बस का जो एक्सपेंस है वो गर्ल्स के लिए फ्री है, और बॉयज़ के लिए भी 100 रुपये का पास बनता है मंथ का, ठीक है। उसमें आप जितना मर्जी ट्रैवल करो 100 रुपये एक बार आपको देने की नीड होती है, स्टूडेंट पास होता है उसका, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट फ्री के बराबर ही है, ठीक। अगर आपको पीजी चाहिए, पहले क्या होता था, आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन कराते थे, ऑफलाइन एडमिशन होते थे, तब आपको कॉलेज के बाहर कुछ लोग मिल जाते थे खड़े, जो कि आपको पीजीज वगैरह प्रोवाइड कराते थे आपसे कमीशन चार्ज करके। अब कमीशन कितना होता था, वो कमीशन ऐसा होता था कि अगर आप 10,000 का पीजी ले रहे हो तब आपको उन्हें 15 डेज का रेंट देना पड़ता था। मतलब कि अगर आप 10,000 का पीजी ले रहे हो तो सिर्फ 5,000 रुपये आपको उनको कमीशन देना पड़ता था। लेकिन इस बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने अपना एक, कह सकते हो कि काइंड ऑफ कंपनी खोली है, ठीक है, जिसमें वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही एकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं, पीजी प्रोवाइड कराते हैं, 1% का भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते। और ठीक है, वो 2-3 साल से इसी लाइन में है तो उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स को क्या नीड रहती है, ठीक है। और उनके पास आपको बेसिक पीजीज भी मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया 5-6 हज़ार वाले भी मिल जाएंगे, आपको 20 हज़ार वाले पीजीज भी मिल जाएंगे। और उनके पास हर कॉलेज के आसपास 2-3 पीजीज अवेलेबल हैं। तब आप जैसे ही दिल्ली आओगे तो आपको 2-3 पीजीज वो दिखा देंगे, जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। और मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ, ये आपको कुछ 9-10 हज़ार वाले पीजीज दिख रहे होंगे, और ये देख सकते हो आप स्क्रीन पर पिक्चर्स आ रही हैं, और आपको 12-13 हज़ार में इतना लग्जरियस पीजी मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक फ़र्क पता चल गया होगा कि 8-9 हज़ार में और 12-13 हज़ार में कौन सा पीजी आपको कैसा, कौन सी फैसिलिटीज़ वाला मिल सकता है। और इनकी कंपनी का नाम है ड्यू इन, और इस पे एक स्कीम भी चल रही है कि जो पहले 100 स्टूडेंट्स अपना पीजी बुक करा लेंगे उनको ये 10% भी ऑफ देंगे पर मंथ पे 10%। यानी आप लगा लो 10 हज़ार का पीजी है तो आपको 1,000 रुपये ऑफ मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर आपको बुकिंग करानी है, कोई भी क्वेरी है, तो आप इन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, ठीक है। अब इनका क्या सीन रहता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रहता है, क्योंकि क्या होता है, जो अच्छे पीजीज होते हैं वो जल्दी जल्दी भर जाते हैं यार, ठीक। जो आपको जेन्युइन प्राइजेज में बेटर फैसिलिटीज़ देते हैं उनकी सीट्स जो हैं वो जल्दी फिल हो जाती हैं, क्योंकि यार उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। तो ऐसे में बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप इस नंबर पर अपने डिटेल सेंड कर दो कि आप कौन सी स्टेट से हो, आपका नाम क्या है और आपको कौन से कॉलेज के पास पीजी चाहिए।
ताकि क्या हो, जब भी एडमिशन हो उसके बाद पीजीज वगैरह के नीड हो तो आपके लिए वो एक सीट जो है वो बचा के रखें। जरूरी नहीं है कि आप अभी ही अपना पीजी बुक करो, जब एडमिशन होगा तो उसके बाद ही पीजी बुक करना, लेकिन अपनी आप डिटेल्स इनको सेंड कर सकते हो। वरना क्या होता है यार, मान लो आपका 10,000 का बजट है और 10,000 12,000 वाले पीजीज जो है बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई तुम लेट पहुंचो और वहां पर सीट्स ही ना रहे पीजी में और आपको बजट थोड़ा हाई करना पड़े। तो ठीक है, तुम कर सकते हो, एकदम जेन्युइन प्राइजेस में पीजीज मिल जाएंगे आपको, 1% का भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम फ्लैट्स के बारे में, ठीक है। फ्लैट्स में आपको ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। फ्लैट्स में आपको बस एक खाली फ्लैट मिल जाएगा और हो सकता है बेड वगैरह, मतलब ऐसी बेसिक फैसिलिटीज उसमें मिल जाए, लेकिन उसमें फूड नहीं मिलेगा, उसमें आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा, हाउसकीपिंग वगैरह, मतलब साफ सफाई का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। और जो फ्लैट्स की शुरुआत हो जाती है नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस में, वो 9-10 हज़ार का कम से कम फ्लैट आता है, जिसमें आप 4 बंदे आराम से रह सकते हो, 4 स्टूडेंट आराम से रह सकते हो। गर्ल स्टूडेंट को मैं प्रेफर नहीं करूंगा फ्लैट्स लेने की, बॉयज फिर भी फ्लैट्स ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है फ्लैट्स में आपको 3-4 मेंबर अपने साथ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर मतलब आप अकेला खुद का फ्लैट लेना चाहते हो यार, वही बजट तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए, अभी आप पीजी की तरफ जाओ और फिर उसके बाद सेकंड ईयर में अपने 2-3 दोस्त बनाओ, ठीक है, और 2-3 दोस्त मिलके आप पीजी ले सकते हो, ठीक है। ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो ऐसा ही करते हैं। मान लो अगर 12,000 का या 10,000 का कोई आपको फ्लैट मिलता है और 4 बंदे भी रह रहे हैं, तो 10,000 जो है वो 4 में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि पर स्टूडेंट आपका 2,500-3,000 के आसपास पड़ने वाला है। और मेस वगैरह आप अलग अलग इंक्लूड कर दो। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना आ जाता है दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, 3-4 दिन बाद अपलोड कर दूंगा उसको, ठीक है। और अगर आपका बजट इससे कम है, ठीक है, जितने मैंने आपको रेट्स बताए इससे अगर बजट आपका कम है, तो आपको नॉर्थ कैंपस से दूर, थोड़ा सा दूर, मतलब कि 10 मिनट दूर आपको मिल जाएगा एक फ्लैट 6-7 हज़ार की रेंज में, ठीक है। 6-7 हज़ार में आप 3 स्टूडेंट रह सकते हो, यानी कि पर स्टूडेंट आपका 2,000 का खर्चा हो जाता है, ठीक है। अगेन उसके लिए आपको 2-3 स्टूडेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है फ्लैट या फिर पीजी से रिलेटेड, या फिर आपको पीजी बुक करना है, फ्लैट अपना बुक करना है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी। एकदम बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, एकदम जेन्युइन प्राइजेस में बेटर फैसिलिटीज के साथ ये पीजी प्रोवाइड कराते हैं यार। मैं टू बी ऑनेस्ट सही बताऊं तो भाई मैं इनको पर्सनली जानता हूं, ठीक है। काफ़ी मतलब जेन्युइन बंदे हैं, 1% की भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना प्राइसिंग में, ना फैसिलिटीज़ में, ना सेफ्टी में। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं आप सभी को ऐसी अगले वीडियो में।